अब जो सेकंड टर्म आएगा, अब बताएंगे हम धातुओं की रासायनिक गुण। क्या बताएंगे? धातुओं के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक, अब बात कराएंगे सबसे पहले हमारा है रासायनिक। सबसे पहले क्रिया कराएंगे किसके साथ? वायु के साथ। जब कोई हमारा क्या होता है? मेटल्स, क्या होता है? मेटल्स, और मेटल्स रिएक्शन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, तो तुम्हें पता है हमेशा क्या बनाएगा? ऑक्साइड। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लोहा ले लिया हमने। क्या ले लिया? लोहा। और लोहे के ऑक्सीजन के साथ क्या कराएंगे? हम क्रिया कराते हैं जैसे ही, तो इसके दो एलिमेंट लेंगे तो हमारा क्या बनाएगा? 2FeO। क्या बना दिया? धातु ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। जब हम ऐसे नेक्स्ट आपकी रिएक्शन दी, और रिएक्शनें बहुत सारी दी गई हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा कॉपर ऑक्साइड कैसा बनाएगा? काला बनाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके के क्या बनाते हैं? ठीक है, जब हम धातुओं के साथ क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, ठीक, अब रिएक्शन विथ एयर्स। रिएक्शन विथ एयर्स, व्हेन द मेटल्स आर बर्न इन एयर्स रिएक्ट द विथ एयर। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा, तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये आपको बता चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शनें दी गई, जैसे सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन कराई तो हमारा क्या बनाया? जैसे हमारा सोडियम है, ठीक है, और सोडियम की ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनाता है? Na2O। क्या बनाएगा? Na2O। ठीक है, यहाँ दो लगा के तो हमारा क्या बना दिया? Na2O। ठीक है, हम इसके कितने लेंगे? 4 लेंगे। तो हमारा क्या बना गया? Na2O बना दिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो MgO। ऐसे ही कॉपर के साथ कराएंगे तो हमारा कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, तो ये हमारा जैसे ही एल्यूमिनियम के हमने कितना ले लिए? 4। और एल्यूमिनियम की क्रिया करा दी ऑक्सीजन के साथ, इसके कितने ले लिए हमने? 3। और हमारा बना दिया 2Al2O3, जिसे हम कहते हैं एलुमिना। क्या कहते हैं हम? एलुमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन हो गया आपका, अब ये तो हो गया हमारा किसके साथ? पहले वायु के साथ क्रिया। अब जो सेकंड टर्म है हमारा जल के साथ, बात करेंगे रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अब क्रिया। जैसे ही धातु की क्रिया किसके साथ कराते हैं? जल के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा हमारा? धातु ऑक्साइड। जैसे धातु ऑक्साइड के साथ क्या, और उसी के साथ क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पहले तो बनाएगा धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा आपका? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड के साथ क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, ये तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये पता चलता है कि जब हमारी रिएक्शन क्या होता है कि हम धातु के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? हम धातु के साथ कराते हैं, तो हमारी क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी उस शीशे के साथ। ठीक है, और धातु ऑक्साइड, बात करते हैं धातु ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करती है तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड क्या करेगी? बनाएगी। ठीक, और एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा है जैसे नेक्स्ट कर बताते हैं आपको। जैसे ये दिया है एग्जांपल, जैसे हमने सोडियम की क्रिया जल के साथ करा दी, तो आपको हमने बताया जैसे सोडियम हमारा Na, और Na की क्रिया हमने जैसे H2O के साथ कराई तो हमारा क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH बना दिया, और उसी के साथ क्या निकाल दी? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? आपकी बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम की क्रिया जब हम क्या करेंगे? जल के साथ कराते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारा बनेगा KOH, और इसी के साथ क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। आपको बताया कि जब मेटल्स पानी, जब
क्या होता है कि धातु धातु क्रिया किसके साथ करेगा, जल के साथ, तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। आ गया होगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो बात करते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे अपने तौर पे बात करें, मेटल्स की क्रिया किसके साथ, मेटल की क्रिया एसिड के साथ कराते हैं। ये भी हमारा है, जब एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड के साथ जैसे हमने बताया तो हमारा क्या बनाता था, साल्ट। क्या बनाता था, साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे हमारी लोहा है और लोहे की क्रिया हमने HCl के साथ कर दी, ठीक, तो हमारा क्या बनाएगा, FeCl2। FeCl2 बनाने के साथ क्या निकल गई, इसमें हाइड्रोजन गैस। ये हो गया आपका मैग्नीशियम हो गया। ये सारी बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना इसे। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, ठीक, आपको अभी बता चुके हैं धातु की जब क्रिया क्या होता है, अम्लों के साथ कराते हैं तो धातु के साथ हमारा लवण बनेगा, लवण के साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब कुछ रिएक्शन होती हैं कि जो धातु की, जैसे बात करते हैं धातु की अन्य धातुओं के साथ जैसे हम क्रिया कराते हैं, धातु की क्रिया अन्य धातुओं के साथ कराते हैं, तो तुम्हें पता है धातु की क्रिया सबसे पहले किसके साथ कराएंगे, लवण विलयन के साथ, ठीक। लवण विलयन लेंगे, साल्ट सॉल्यूशन ले लिया, और इसके साथ जैसे हम कराते हैं तो लवण विलयन तो बनता है आपका, और उसी के साथ हमारी क्या बन निकलेगी, धातु। अब जो चीज़ बात करते हैं कि क्रियाशीलता के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक। इसकी क्रियाशीलता क्या, जैसे सबसे ज़्यादा होती है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और सबसे जो क्रियाशील होता है वो हमारा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। जो क्रियाशील होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील तो होते हैं, वो सबसे पहले रिएक्शन करेंगे और उसे निकाल के अलग कर देंगे, ठीक है। ये हमारी सक्रियता की सारणी में, जैसे इसे रटने का कोई एक, रटना नहीं है, इसे आपको समझना है बस, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये मध्य क्रियाशील होते हैं, ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये धातु। अब बात करते हैं अयस्क, ठीक। अब धातुओं को प्राप्त कैसे करेंगे, सबसे पहले जब धातु को प्राप्त करते हैं, धातु को प्राप्त कैसे करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारा धातु को हम क्या बनाते हैं, धातु को ज़मीन से जब खोदेंगे, धातु को जब ज़मीन से खोदने के बाद वहाँ से जो चीज़ प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, अयस्क। अब अयस्क को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। साफ करने के बाद, साफ का मतलब हो गया उसका सांद्रण करते हैं। सांद्रण के साथ जैसे उसमें उच्च क्रियाशील धातुओं को अलग रखते हैं, मध्य क्रियाशील धातुओं को अलग रखते हैं और निम्न क्रियाशील धातु को अलग रखते हैं, ठीक है, ऐसे रखते हैं। अब आपको उच्च क्रियाशील वाली आपको बता दी थी हमने, ये होती हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे क्रियाशील होती हैं। मध्य क्रियाशील जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और पारा, ये हो गया हमारा। और सबसे जो कम क्रियाशील होती हैं वो चांदी और हमारा क्या है, सोना, ठीक है। तो अब इसकी ये आपको स्क्रीनशॉट करके डायग्राम को क्या कर लेना है, बना लेना है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपके टॉपिक चलते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, धातु का शोधन करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं, जैसे हम शोधन करते हैं, शोधन करने के बाद जो आपकी मिट्टी रेत हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गैंग, ठीक। जो रेत मिट्टी जो गंदगी होती है उसे हम गैंग कहते हैं। भर्जन क्या होता है, कि भर्जन क्रिया, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भर्जन, ठीक। भर्जन, भर्जन कहते कैसे हैं, कि भाई भर्जन क्या होता है, कि जब किसी
जैसे हम क्या करते हैं, कोई धातु का निष्कर्ष करते हैं और उसे वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, उसे वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। फोर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, जिंक सल्फेट, और इसमें हम क्या डालेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब वही है, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। जैसे हम गर्म करते हैं, इसे ताप देते हैं तो हमारा क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, मतलब धातु ऑक्साइड बनाने के साथ उसमें सल्फर डाइऑक्साइड क्या है हो जाए, ऑक्साइड के रूप में एक गैस निकल जाएगी। ठीक है। अब निस्तापन आपको बता दें तो निस्तापन में क्या होता है कि इससे सिर्फ क्या होता है, गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इसमें से कुछ तत्व कैसे हो जाए, करने के बाद इसमें कार्बोनेट तत्व जो गैस होती है वो कैसी हो जाती है बाहर, जैसे ZnO3 है, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, ZnO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैसी हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही अपचयन, अपचयन तो पता है कि जिसमें धातु को क्या कर दिया जाए, प्योर रूप से प्राप्त कर लिया जाए, शुद्ध रूप से, उसी को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक। अब इसके लिए जो आपकी प्रयुक्त विधि है वो हमारी है विद्युत अपघटन विधि। तो विद्युत अपघटन विधि में आपको दिख रहा होगा ये वाला जो चित्र, ठीक है, जिसमें हमारा देखो, इसमें बहुत ही सरल टॉपिक है। इसमें हम क्या लेते हैं, दो प्लेटें लेते हैं, दो प्लेटों को एक हम क्या करते हैं, ऐसा एक पात्र होता है हमारा, एक क्या होता है, पात्र होगा इस तरीके से। ठीक। इस तरीके क्या होता है, पात्र होता है, और जिसके अंदर कोई हम क्या कर लेते हैं, जिस धातु को हम साफ करते हैं उसी का हम क्या कर लेते हैं, विलयन भर लेते हैं, उसी का हम क्या करेंगे, विलयन भर लेंगे। ठीक है। क्या करेंगे हम, विलयन भर ले, जैसे हमने कॉपर को साफ करना है तो हमने कॉपर को उबाल लिया। ठीक। और दो प्लेटें लेते हैं, एक हम कैसी लेंगे, प्योर लेंगे, एक कैसी लेंगे हम, प्योर, और एक लेंगे इम्प्योर। ठीक। एक प्योर लेंगे और एक कैसी लेंगे, इम्प्योर। एक हम लेंगे शुद्ध, एक कैसी लेंगे, शुद्ध, और एक लेंगे हम अशुद्ध। ठीक। तो अशुद्ध को हमने क्या मान लिया, कैथोड, और इसे हम क्या मान लेंगे, एनोड। और दोनों को हम उसी विलयन में डालते हैं, डालेंगे, और जैसे करंट फ्लो करते हैं तैसे इसमें गंदगी होती है, वो गंदगी हमारी कहाँ आ जाती है, गंदगी कहाँ होती है, वो ज़मीन पे बैठ जाती है। ठीक है। कहाँ बैठ जाएगी, ज़मीन पे बैठ जाती है, जिससे ये हमारी ज़मीन पे बैठ गई, ये हमारा क्या है, पंख, ये गंदगी है ना, तो गंदगी कहाँ बैठ गई, आके ज़मीन पे। ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, पंख हो गया। ठीक। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ये हमारी अशुद्ध है और ये हमारी शुद्ध है। जैसे करंट फ्लो करते हैं तैसे इसमें से कॉपर क्या हो जाएगा, हमारा प्योर हो जाएगा। ठीक। और आपको संचारण तो पहले बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपने मोटिवेशन के रूप में मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो हर एक चैप्टर का टॉपिक आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।